मैग्नेटिज्म से। हम्म। तो कुछ पूछना चाहोगे? हेलो हेलो हेलो। सारी इजी हैं, ढंग से पढ़े हो, अगर ईमानदारी से पढ़ते हुए चले हो तो सब इजी रहेगा। रुको जरा, तुम्हारी शीट खोलने दो, 1 मिनट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज। हेलो हेलो, हाँ। ये डिस्कशन हमारा हुआ था बाकी बच्चों के साथ में अबाउट, हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को लेकर के। डीपीपी के लिए ग्रुप बनेगा अलग से, उस ग्रुप पे अपने डाउट भेज दें, ठीक है। और उसको हम टाइमली शेड्यूल करते हुए डिस्कस कर लिया करेंगे। डीपीपी स्पेशली के लिए वी विल मेक अ टेलीग्राम ग्रुप। अभी देखो कैसे मेंटेन करते हैं हम इसको, क्योंकि थोड़ा टाइम मिलना जरूरी है उसके लिए। हाँ, अभी अभी बनाया नहीं है मैंने, ठीक है। और उस ग्रुप पर हम फिर इसको, ये अपने डाउट्स भेजना, मैं लिख दूंगा उस पर सारा कुछ। और फिर हम एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, डाउट सेट, एंड देन विल कीप एन क्लास, देन वी विल कीप अ क्लास। बट ऑब्वियसली ये टेंटेटिव है, अब देखते हैं जरा, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा लोड भी तो वो होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, सो ध्यान रखेंगे, विल ट्राई। हाँ, एक साथ करेंगे बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ग्रुप में लिंक भेज दूंगा। चलो मैग्नेटिज्म पर आते हैं। हाँ भाई, सो लेट अस स्टार्ट विद मैग्नेटिज्म डिस्कशन। हाँ भाई, मैग्नेटिज्म शीट। मैग्नेटिज्म, पहले तो वो एचसीवी 2 पेजेस थे, एचसीवी के 2 पेजेस, कोई डाउट? कुछ पूछना चाहते हो क्या उसके अंदर? ठीक है बेटा, सीबीएसई डेट्स आ गए हैं, कोई बात नहीं, उस सब पता पड़ जाएगा। चलो, हाँ मैं, कोई डाउट है उसके अंदर, या बेसिकली इट इज फॉर द पर्पज ऑफ कि कोई भी डाउट हो। हाँ, वो काफी इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब कुल मिलाकर के आपके पास ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर डिपेंड करता है कि ई है या बी है। बेटा राकेश, कैसा सवाल पूछ रहे हो? राकेश, अपना सवाल तो पढ़ो। राकेश कह रहा है करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज। बेटा फील्ड तो हमेशा प्रोड्यूस करेगा, कोई मूविंग चार्ज होगा तो उस पर फोर्स लग जाएगा। बेटा अनिरुद्ध, मैं कह नहीं सकता, अगर कल की क्लास नहीं की, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो समझ में आ जाएगा बेटा अनिरुद्ध। पर ऑब्वियसली मतलब, हाँ, अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो समझ में आ जाएगा, वरना दिक्कत होगी, ठीक है। चलो, हाँ भी, पहले तो एचसीवी में डिस्कशन, ये मैग्नेटिज्म में देखिए भाई, ये किसी एग्जाम्पल वगैरह में कोई डिस्कशन, ये हमने छोड़ा था कुछ पार्ट, एग्जाम्पल 34 to 37, कोई डाउट? तो एचसीवी 2 पेजेस डन है। इसको बेसिकली आपको बस वो फ्रेम के लिए यूज करते हुए चलना है। यहां पे यही बताया गया है कि भाई लॉरेंस फोर्स जो होता है, लॉरेंस फोर्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। लॉरेंस फोर्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। तो उस चीज को उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है, बस और कुछ भी नहीं। तो भाई ठीक है, अगर ठीक है, चलो एग्जाम्पल 34 to 37 में बोले हैं, एग्जाम्पल 34 टू कहां तक के थे? 34 to 37 तक, कोई डाउट? एग्जाम्पल 34 कुछ लोग पूछ रहे हैं, ठीक है, ओके, लेट अस डिस्कस विद एग्जाम्पल 34। देखो भी एग्जाम्पल 34 में क्या हो रहा है। देखो एक्चुअली इन्होंने जो तरीका यूज करा वो भी यूज कर सकते हो, बट रादर आई वुड से, ये देखो जरा 34 में भी छोड़ो ना, हम तो लॉजिक पर बात करते हैं,
हम तो लॉजिक से बात करते हैं। ये देखो भैया, मुझे इसका एम वेक्टर तो निकालना आ नहीं रहा इतनी आसानी से। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है आपके पास, इन्होंने क्या करा, इसको छोटे छोटे एम वेक्टर में तोड़ा है बुक के अंदर। बट मैं तो लॉजिक से बात करता हूं। देखो जरा, मेरे हिसाब से तो सवालों करने का ये आसान तरीका है। ये देखो, एक तो यहां पर एक करंट कैरिंग वायर है, तो करंट कैरिंग वायर जो है उसको हम मान लेते हैं ऐसे बाहर की तरफ, सपोज। चलो, ये करंट कैरिंग वायर आई नॉट, ओके, ये वायर चल रहा है बाहर, आई नॉट चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इस वायर की लेबलिंग करते हैं हम, इसको हम बोल देते हैं सम ई एफ जी एच, या ए बी सी डी कर देते हैं, चलो पी क्यू आर एस कर देते हैं, चलो पी क्यू आर एस। अच्छा, इसमें करंट चल रहा है आई करंट, इसमें जो करंट चल रहा है वो चल रहा है आई। अब एक बात बताओ सिंपल सी मेरे को, इस आई नॉट के कारण ये आई नॉट, तो आई नॉट का जो फील्ड लाइंस बनेंगी, आई नॉट की जो फील्ड लाइंस बनेंगी वो यूं बनेंगी कि नहीं बनेंगी? आई नॉट के कारण जो बी आएगा, बी आई नॉट, ऐसा बनेगा। अच्छा, एंगल दिखा रहा है आपको, ये वाला एंगल दिखा रहा है उसने 2 अल्फा, ये एंगल दिख रहा है हमको 2 अल्फा, ठीक है, ऐसे बनेंगे। तो एक बात बताओ, फोर्स ऑन पी क्यू पार्ट तो कितना आएगा? फोर्स ऑन पी क्यू एंड फोर्स ऑन आर एस, फोर्स ऑन आर एस, ये दो टर्म क्या जीरो नहीं हो जाएंगी? ये दो टर्म तो क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी क्या नहीं हो जाएंगी? ठीक है ना भाई, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, मतलब ठीक है, वो अपने डायग्राम को छोड़ दें, ये बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है चीज, मतलब हम इसी लाइन को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना भाई, ये दो चीज तो जीरो हो गई। अच्छा, बट अगर मैं फोर्स ऑन पी एस ब्रांच देखता हूं, मैं देखता हूं पी एस एंड क्यू आर ब्रांच को, पी एस एंड क्यू आर ब्रांच, तो देखो जरा, एक तो क्या हो रहा है, तो मैंने सपोज करो कि यहां से हाँ, तो ये देखो जरा, अब मैंने क्या करा, मैंने सपोज करो यहां से किसी एक्स दूरी पर ये कोई एक पोर्शन ले लिया डी एक्स, ठीक है, ये पोर्शन ले लिया, इसमें करंट ये चल रहा है आई डी एक्स, कैपिटल आई डी एक्स, ये चल रहा है आपके पास, डी एक्स लिख देते हैं, कोई बात नहीं, करंट तो आई चल ही रहा है, करंट तो आई है ही। जरा देखना इस पर फोर्स कहां आ रहा है, देखो फील्ड जा रहा है ऐसे, फील्ड ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो ऐसा आएगा आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है वो यूं जा रहा है बी, और इस बी की अगर वैल्यू देखोगे तो इस बी की वैल्यू जो आ रही है, तो मैं ऑन डीएक्स बात कर रहा हूं, ऑन डीएक्स जो बी आ रहा है आपके पास, बी की वैल्यू आ रही है म्यू नॉट आई नॉट बाय 2 पाई एक्स प्लस ए, ये आएगा 2 पाई एक्स प्लस ए के नहीं? अच्छा, अब जरा देखो तो इस पर फोर्स कहां लग रहा है, ये फोर्स देखो जरा, इस वाले हिस्से पर, इस डीएक्स पर फोर्स कहां आ रहा है, बाहर की तरफ, इस डीएक्स पर फोर्स आ रहा है बाहर, अरे हाँ के ना, ठीक है, तो इस पर जो फोर्स आ रहा है वो आ रहा है आपका बाहर की तरफ डी एफ, तो इस हिस्से पर जो फोर्स आया वो आया डी एफ बाहर, और ऐसा ही एक सिमिलर हिस्सा अगर मैं इधर ले लूं, तो उस पर जो फोर्स आ रहा है वो आ रहा है डी एफ अंदर। तो देखो ना यार, इमेजिन करो अगर मेरे पास, अच्छा यार कोई भुक भुक कुछ भी नहीं है यहाँ पे ना, चलो ये लो, ये ऐसा कुछ लूप, अब एक तरफ तो लग रहा है फोर्स बाहर, एक तरफ लग रहा है नीचे, तो ये इसको ऐसे घुमाएगा नहीं घुमाएगा, आ रही है टॉर्क, तो ये डीएफ तो आ रहा है बाहर और ये डीएफ कहां जा रहा है अंदर, तो ये ऐसा कुछ हिस्सा, ये ऐसा डायग्राम बन रहा है, ये सॉरी इधर से आ रहा है बाहर, इधर से आ रहा है अंदर, ठीक है ना भाई, इधर से बाहर आता हुआ इधर से अंदर, ये ऐसे डीएफ, तो क्या निकाल ले हम, डी टाउ, तो डी टाउ के लिए क्या करें हम, तो देखो जरा, तो अगर अब आप देखो तो आपको क्या दिख रहा है, ये हिस्सा ले लें हम इस तरह से, ये देखो,
तो ये डीएफ बाहर आता हुआ, इधर से डीएफ अंदर जाता हुआ। इस पोर्शन की डिस्टेंस निकालने क्या हम, ये डी टाउ कपल बन रहा है क्या, ये भी एक इट इज ए कपल सिस्टम। डी टाउ कितना बनेगा, डी टाउ की वैल्यू बनेगी डी एफ इंटू ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करनी है तो आप ये एंगल ले लें अल्फा। ये वाला लेंथ क्या बनेगा, ये लेंथ बनेगी, ये लेंथ चल रही है ए प्लस एक्स, तो डी एफ इंटू कितना आ गया, डी एक्स इंटू आ गया आपके डी एफ इंटू एक्स प्लस ए साइन अल्फा, डी एक्स प्लस ए साइन अल्फा। पुट कर दो टोटल टॉर्क के लिए, बिल्कुल। तो टोटल टॉर्क क्या बनी, टोटल टॉर्क की वैल्यू क्या बनेगी, टोटल टॉर्क की वैल्यू बन जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ डी टाउ में जब टर्म्स डाली तो डीएफ क्या बनेगा भाई, व्हाट इज डीएफ इक्वल्स टू, डीएफ क्या चल रहा है, डीएफ की वैल्यू आएगी बी इंटू आई डी एक्स, बी इंटू आई डी एक्स। ये पुट कर दो, देखो x प्लस ए कैंसिल हो गया और क्या बच रहा है डीएफ इंटू, अच्छा टोटल लेंथ, सॉरी टोटल में 2 का फैक्टर भी आएगा यहां पर, टोटल में 2 का फैक्टर भी आएगा यहां पर, तो टोटल लेंथ तो इतनी आएगी ना, टोटल तो इसका डबल आएगा, तो 2 का फैक्टर आएगा 2 इंटू डीएफ इंटू एक्स प्लस ए साइन अल्फा। तो ये बना डीएफ, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा म्यू नॉट आई नॉट इंटू आई, ठीक है, एक्स प्लस ए कैंसिल अपॉन का पाई इंटू साइन अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, कहां से कहां तक, ए टू ए, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है भाई, एक्स आपने डिफाइन किया कहां से, एक्स एलिमेंट, एक्स प्लस ए कैंसिल हुआ, कहां से कहां तक जा रहा है एक्स अपने पास, हाँ एक्स की लेंथ आएगी, एक्स की लेंथ क्या लिखेंगे, एक्स की लेंथ लिखेंगे हम एक्स बराबर 0 से b माइनस ए तक, बस खत्म, 0 टू b माइनस ए, डेट्स इट, खत्म। आ गया क्या आंसर, ठीक है। तो इस अप्रोच को फॉलो करें, ज्यादा बेटर है SSDS1। और भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब डिफरेंट क्वेश्चन। अब इन्होंने क्या करा, एक्चुअली इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो अप्रोच लगाई ना, इन्होंने ये वाली अप्रोच लगाई कि इसके अंदर बहुत सारे क्या मान लिए, छोटे छोटे डीएम मान लिए, देख सकते हो। बट अगेन इस तरह की अप्रोच हम काम में ज्यादा लेते नहीं है, तो जाने दो, जो बेसिक है हम तो उस पर चलते हुए चले, ठीक है ना भाई। चलो नेक्स्ट बोले भाई फटाफट से, एनीथिंग एल्स 37 तक, हेलो, ठीक है, हो जाएगा सॉल्व पूरा 37 तक। कुछ और एग्जाम्पल 37 कोई कह रहा है, 37th देखो भी 37th में क्या हुआ, चलो एग्जाम्पल 37, और आप देख लो ये एग्जाम्पल्स करके अपने आप हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आगे के क्लियर हो जाते हैं। चलो करंट कैरिंग रिंग, बहुत अच्छी बात है, कांस्टेंट करंट 2/पाई, 10 वाइंडिंग्स is free to rotate about its tangential vertical axis, 10 वाइंडिंग्स, ठीक है, is free to rotate about its tangential vertical axis, angular velocity should be given to in the direction shown so that it can rotate in that direction. Write your answer in nearest single integer. तो बेटा वो वाला कॉन्सेप्ट है कि आपके पास, ठीक है, जरा देखो इस पर टॉर्क देखें पहले तो हम 37 के अंदर अगर हम टॉर्क को देखें तो ये करंट, तो एम वेक्टर कहां बन रहा है, एम वेक्टर आ रहा है बाहर की तरफ, एम वेक्टर बन रहा है बाहर, और बी वेक्टर भी कहां आ रहा है आपके पास इस समय पर, बी वेक्टर भी है बाहर, और ये एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है। तो इसके अबाउट एक तो आई एक्सिस, तो आई एक्सिस क्या बना, आई एक्सिस की वैल्यू बनेगी हमारे पास 3/2 mr², ठीक है ना भाई।
अच्छा, अब हम क्या चाहते हैं, इस समय पर इसकी यू अगर मैं देखूं तो इसकी यू इनिशियल क्या चल रही है, इसकी यू इनिशियल क्या चल रही है, इसकी यू इनिशियल चल रही है माइनस का एम बी कॉस जीरो, यानी माइनस एम बी, और माइनस एम बी का मतलब एम क्या बना, माइनस का एन आई ए इंटू बी बन जाएगा क्या, यही लिखा है उन्होंने एन आई ए बी। ठीक है, ये बनी इसकी यू इनिशियल। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि इसको इतना मिले, अब देखो वो क्या समझाना चाह रहा है भाई, इसकी जो एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी की फॉर्म क्या बनती है हमारे पास, यू का फॉर्मूला होता है माइनस का एम डॉट बी, यानी कि माइनस का एम बी कॉस थीटा। यू मैक्स कब आती है, यू मैक्स होती है आपके पास कब, यू मैक्स एट 180 डिग्रीज, तो यू बराबर कितनी होती है, प्लस एम बी। ठीक है ना भाई, तो ये तो क्या चाह रहा है कि यहां से इसकी पोजीशन, आपने इसको ओमेगा दी एक, ये आपने इसको ओमेगा नॉट दी, सच डेट कि ये इस तरह से घूम के यहां आ जाए, यानी कि अब एम वेक्टर कहां बन जाए आपका, अंदर की तरफ बन जाए। ये ऐसे चल रहा था करंट, जब ये ऐसे हो जाएगा, ये लूप ऐसे हो गया है ना, ये लूप इसके अबाउट टर्न हो गया, तो इसके अबाउट जब ये लूप टर्न हुआ तो आपके पास करंट का जो डायरेक्शन दिखेगा, ये ऐसे था, अब ये लूप ऐसे हो गया, तो यही करंट आपको यूं दिख रहा है अब। तो बी वेक्टर तो अभी भी कहां है, बी वेक्टर अभी भी कहां चल रहा है, बाहर की तरफ। तो अब एंगल कितना बन गया, तो ये आपको अगर यो क्या कह रहा है, इस बैरियर को क्रॉस करना है, इसको क्रॉस करना है आपको, तो किसी भी तरह से, और इसको क्रॉस करके कहां पहुंच जाए हम, इसको क्रॉस कर गए तो फिर वो अपने आप ही यहां पर इक्विलिब्रियम कैसा होता है, ये पॉइंट होता है किसका, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ये पॉइंट है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, तो यहां पर पहुंच के तो वापस से वो कहां ले जाएगा उसको, और पीछे तक घुमा लेगा 270, तो फिर वो और घूम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको तो इसको ये 180 डिग्री से फ्लिप करना है बस, ठीक है ना भाई। तो उतना डिफरेंस तो क्या करेंगे भाई, तो एनर्जी क्या होनी चाहिए, तो हमें क्या लॉजिक लगाना है कि भाई ये सब तो एमईसी लगा दो, k initial plus u initial equals to k final plus u final, और इसको स्टेज को हम फाइनल मान रहे हैं, इस स्टेज को हम इनिशियल मान रहे हैं बस। ठीक है, हाँ, एक बार यहां पहुंच जाएगा तो इसके बाद तो आगे तो वो अपने आप निकल जाएगा। गॉट इट, स्क्रीनशॉट 2। ठीक है, चलो, तो अब मैग्नेटिज्म के ये कुछ अच्छे सवाल हैं, और ठीक है, हमने सबके लॉजिक देखे हुए ऑलरेडी, ये यू बराबर एम डॉट भी हमें आता है, टॉर्क बराबर एम क्रॉस भी हमको आता है, बस खत्म। अच्छा समझना, ओमेगा नॉट कौन दे रहा है, ये तो एक्सटर्नल दे रहा है, कोई किसी एक्सटर्नल ने दी है, आप ध्यान रखना। ये देखो, अगर कोई मुझसे यहां पूछे वर्क डन बाय, ये कोई मुझसे यहां पूछ ले कि भैया वर्क डन बाय टाउ बी, मैग्नेटिक फील्ड की टॉर्क कितना काम कर रही है, तो वर्क डन बाय टाउ बी क्या आएगा, माइनस का डेल्टा यू। क्यों बेटा जीरो नहीं होनी चाहिए, अरे इसका मतलब क्या करेंगे हम, के फाइनल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ना बेटा, ये जो के फाइनल टर्म है, ये के फाइनल क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बस जस्ट जीरो से ज्यादा, हल्की सी ज्यादा, बस दैट्स इट। अरे यार बेटा एक मिनट ना, इक्वल टू जीरो अगर हुआ तो उसके बाद देखना जरा टॉर्क, हाँ एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो तो नहीं जाएगा ना भाई, वो एम क्रॉस बी अगर हम करेंगे, क्यों अगर जीरो हुआ तो हाँ एम क्रॉस बी, हाँ तो वो इसलिए तो हम लिखते हैं ना बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लिखते हैं ग्रेटर इक्वल टू जीरो लिखते हैं ना बेटा, तभी तो हम। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट SSDS2 ले लें इसको, क्या था पिछला स्क्रीनशॉट, अरे ये क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, SSDS1 SSDS2 ले लें। चलो और कोई एग्जांपल, हेलो, ठीक है, तो आई थिंक ऑनलाइन भी हमने काफी हद तक, अब ठीक है, बाकी तो जो ऑनलाइन के कंस्ट्रेंट्स हैं, बट स्टिल वी आर ट्राइंग कि भाई वैसी कोई दिक्कत हो नहीं हमें। चलो बढ़ सकते हैं आगे।
मिसलेनियस में डाउट बोलो भाई कोई, मिसलेनियस में कोई डाउट? मिसलेनियस प्रॉब्लम्स 1 to 12, मिसलेनियस प्रॉब्लम 1 to 12। बोलो भी फटाफट से बेटा। मैं तो इसको अलाउ करता ही नहीं, आप बोलो एक्सरसाइज करिए। मैं तो सीधी सी बात जानता हूं कि पहला काम होना चाहिए किसी भी चैप्टर को सीखने के लिए, टू अंडरस्टैंड या फॉर लर्निंग। या लर्निंग का मतलब रटना नहीं है। टू लर्न या अंडरस्टैंड अ चैप्टर, आपकी ये सीक्वेंस होनी चाहिए भैया कि नोट्स, देन एग्जाम्पल्स एंड देन एक्सरसाइज। आप सीक्वेंस तोड़ोगे तो आप नुकसान भुगतोगे, सीधी सी बात है। बोलो भी मिसलेनियस में 1 to 12 में कोई क्वेश्चन नंबर 11 एक कह रहा है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 11 देख लेते हैं रुद्र बेटा। क्वेश्चन 11, रुद्र तुम कौन से बैच में हो बेटा? व्हाट इज योर बैच? क्योंकि आजकल डाउट्स वगैरह पूछ रहे हो आप, पर पहले कोई ऐसा था नहीं इस नाम से। नाम बदला हुआ है, असली नाम यही है रुद्र। अरे मेरे सवाल का जवाब दिया करो यार, कोई मैं कंप्यूटर थोड़ा हूं बेटा। सबसे पहले नोट्स, सबसे पहले नोट्स, सेकंड एग्जांपल्स और थर्ड एक्सरसाइज है। अच्छा, तो पहले तो कभी बेटा पूछते नहीं थे तुम डाउट्स वाउट्स कुछ। चलो क्वेश्चन 11 में देखो जरा। 2 लॉन्ग वायर्स ऑन अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट। क्यों है तो क्लास में तो करा था हमने, तो क्लास एग्जाम्पल ही तो है। क्वेश्चन 11 में क्या पूछना चाहते हो, क्या डाउट है? हेलो, 11 में क्या डाउट है बोलो। अरे डाउट तो बोलो 11 में कहां फंसे बेटा? मुझे तो कोई डाउट ऐसे लिख ही नहीं रहा इसके अंदर। 2 लॉन्ग वायर्स दे दिए, I1 I2 दे दिया, फील्ड टू प्ले एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लेंथ DL। ये तो क्लास एग्जाम्पल नहीं है क्या मेरे ख्याल से? हाँ भाग गए, बताओ ऑनलाइन भी डर जाते हो तुम। क्वेश्चन 12। अच्छा अभी भी है क्या कि मैं अपना खौफ जो है ऑनलाइन भी पैदा कर सकता हूँ? चलो 12 देखो जरा। अभी 12th वाला ना मैंने ऑफलाइन में तो एग्जाम्पल करा दिया था। 12th क्वेश्चन को मैंने ऑफलाइन में तो क्या एग्जाम्पल की तरह करा दिया था। इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि उनके नोट्स देखे तो तुम्हारे यहाँ पर यहाँ के साथ हो जाएगा बस। चलो क्वेश्चन 12 नेक्स्ट बताओ भाई। क्वेश्चन 12 में बोले भी इन द फिगर शोन दी वायर ए बी पी क्यू कांस्टेंट करंट्स ऑफ यूनिफॉर्मली मास एम लेंथ। फर्स्ट पार्ट हो गया ना भाई। अच्छा चलो सिली मिस्टेक थी, ठीक है चलो। नहीं रुद्र डरा नहीं था, रुद्र को अपनी मिस्टेक पता पड़ गई थी। ये देखो जरा, अब ये तो आपको देखो एक वायर दे रखा है I1 है ना, जो कि इनफाइनाइट तक जा रहा है, और इधर एक वायर दे दिया I2, इसकी लेंथ भी दे दी L। तो पहले तो देखो ना इनके बीच में कैसा फोर्स है। देखो इनके बीच में फोर्स आ रहा है वो रिपल्सिव आ रहा है, तो FB रिपल्सिव है और नीचे लग रहा है एक mg। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया ना भाई। फर्स्ट पार्ट का तो क्या पूछ रहा है वो, फर्स्ट पार्ट में वो ये वाली हाइट पूछ रहा है आपसे h, कि इस h पर क्या हो जाए mg बराबर क्या हो जाए FB हो जाए। ठीक है भाई, हेलो क्लियर यहां तक? तो अब क्या हुआ सेकंड पार्ट में, अब तुम देखो कितने अच्छे एग्जांपल्स हैं यार। क्या ये तो मैं क्लास में भी कराता हूँ, बट टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऑनलाइन थोड़ा एडवांटेज हो जाता है। चलो अब क्या हुआ सेकंड पार्ट में, ये देखो I1 तो वहीं चल रहा है, I1 तो वहीं का वहीं है। सोचो ना, मैं इस वायर को थोड़ा पास लिया आया, इस वायर को मैं थोड़ा सा पास लिया है। पास से मतलब मैंने इसको सपोज करो कि इसकी ओरिजिनल से किसी एक्स डिस्प्लेस कर दिया इसने। ठीक है, तो ये इसका ओरिजिनल था, इस वायर को मैं यहां ले आया और इसका जो ओरिजिनल पोजीशन थी
उससे x नीचे। अच्छा फोर्स जो लग रहा है एफ बी डैश, तो एफ बी डैश ऊपर लगेगा अभी भी, और एम जी कहां लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, एफ बी डैश पुराने वाले एफ बी से क्या होगा, ज्यादा है या कम। ये क्या होगा, पुराने एफ बी से ज्यादा होगा। तो पहले तो ऑसिलेशन होगा कि नहीं होगा, पहली बात तो क्या ऑसिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। बिल्कुल ऑसिलेशन हो रहा है, समझ में आ गया, क्योंकि ये ज्यादा है तो इतना तो समझ में आ गया कि यार क्या हो रहा है, ऑसिलेशन तो हो रहा है। अब पॉइंट आता है एसएचएम है या नहीं। अब पॉइंट है एसएचएम है या नहीं, तो हम तो क्या करेंगे, सेकंड वाले पार्ट के लिए लिखेंगे एफ रीस्टोरिंग। एफ रीस्टोरिंग क्या बना, एफ रीस्टोरिंग बनेगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, क्या लिख देंगे हम, 2 पाई H माइनस एक्स माइनस का एम जी। अच्छा एक बात बताओ जरा, क्या रीस्टोरिंग में माइनस के एक्स आना जरूरी है क्या, क्या रीस्टोरिंग फोर्स में माइनस के एक्स आना जरूरी है क्या, या लॉजिक क्या होता है। लॉजिक क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट तो नीचे है और फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर। ये समझ में आना चाहिए बस। अब क्या करो, अब तो इसमें बायनोमियल लगा दो ना सीधे सीधे। अब इसमें क्या लगा दो, बायनोमियल लगा दो। इसको आप लिख सकते हो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, यहां से h को बाहर ले लो और ये बची हुई टर्म 1 माइनस एक्स बाई एच की पावर -1 माइनस एम जी कर दो। देखो एक टर्म तो एफ बी और एम जी बराबर चल रहे हैं, एफ बी। अच्छा वो तो लिख ही रखा है हमने पहले से ही। इसमें एफ बी की वैल्यू कितनी है, एफ बी की जो वैल्यू है यहां पर वो कितनी है, वो है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई एच। एल और आएगा एक, एल लिखते जाओ, ठीक है, एल लेंथ आएगी हर जगह पर, बस खत्म। हाँ हाँ लेंथ लगा दी बेटा, वो तो ठीक है, इतना तो आ जाता है समझ में, माइनस कर दो बस, आ गया आंसर। चलो वेरी गुड। असित बेटा थैंक यू। अच्छा लगता है कोई कभी कभी अच्छी बात बोलता है तो। चलो भाई नेक्स्ट नेक्स्ट खत्म करें, एस एस डी एस 3 एक्सरसाइज कर लें थोड़ी बहुत। तारीफ की थी यार उसने मेरी बेटा, क्या आपको सर नाम याद है ऑनलाइन के, तो अच्छा लगा मेरे को। अब तुम लोग कई बार बुराई करते रहते हो, कई आ जाते हैं वीडियो ढूंढ के जो मूड खराब करते हैं, तो कोई अच्छी बात बोले तो अच्छी बात भी तो शेयर करनी चाहिए, और मैं तो बिलीव ये करता हूँ कि हमेशा अच्छी बातें शेयर करनी चाहिए, हमेशा अच्छी बातें ही शेयर करनी चाहिए ना यार। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। देखो मुझे नहीं पता मैं ऑनलाइन में कितना इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, बट ऑफलाइन तो देखो मैं बहुत क्लियर बच्चे को कहता हूँ कि यार देखो सारे तो क्या है कि ना आईआईटी पहुंच रहे हैं, ना सारे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच रहे हैं, बट ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो आईआईटी नहीं गया वो लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव नहीं कर सकता। देयर आर मेनी कंपनीज run by IIT, run by non-IITians, run by non-IITians, and hiring many IITians. Many companies running by non-IITians and hiring many IITians. तो अरे कोई भी उठा ले, ज्यादातर कंपनीज ऐसी हैं भाई। ठीक है ना भाई, हाँ। सो द पॉइंट इज कि हाँ बस वो लाइफ में एटीट्यूड चाहिए, एंड एटीट्यूड शुड बी, जो मेरे स्टूडेंट से मैं एक्सेप्ट वो करता हूँ वो ये, आज से 11 साल पहले भी जब मैंने पहला बैच पढ़ाया था मेरा, तब मैंने ये कहा था, वो दैट वाज अ मेडिकल बैच बेसिकली, क्या लाइफ में और कुछ करो नहीं करो, मेरे से पढ़ के अच्छे जरूर बन जाना, अच्छे डॉक्टर और अच्छे इंजीनियर जरूर बन के निकलना, बस वो इंपॉर्टेंट चीज है भाई। अपने एथिक्स रखना, अपनी वैल्यूज रखना, उनको मत छोड़ना बस। कुछ एथिक्स हमें पता है कि क्या सही है, नहीं स्मार्ट का तो पता नहीं, देखो क्योंकि आजकल क्या है कि स्मार्टनेस का मतलब है एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज करना, बट मैं ऐसा नहीं मानता। सो स्टिक टू योर एथिक्स, लगे रहो, मेहनत करते रहो, फल मिल जाएगा। एंड आई हैव सीन दिस इन माय लाइफ आल्सो। बेटा 11 साल पुरानी बात है, 11 साल पुरानी वाली बात है, ठीक है ना भाई। तो
उनसे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। और हम सबको पता होता है कि क्या है बेसिक एथिक्स, क्या गलत है क्या सही है, ये बात हमें हमेशा पता होती है। तो मेरे हिसाब से उसको मेंटेन करते हैं। और देखो एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए तो है ना भाई। हाँ नहीं बेटा, आईआईटी पहुंचने के बाद तो बेटा मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, एचआरएस। ठीक है, आईआईटी पहुंचने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मैंने एक दो साल पढ़ लिया था अच्छे से, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना भाई। तो बेटा बात तो वही रहेगी, 11 साल पुरानी बात है, तब कैसा था अब कैसा है, क्या फर्क पड़ता है उससे। तब अच्छे डॉक्टर्स बनने को कहा था मैंने, और आज अच्छे इंजीनियर बनने को कहता हूँ। क्या वो तो 2 ही साल की थी मेडिकल, उसके बाद तो लास्ट 9 ईयर से तो मैं जीई के अंदर ही हूँ। ठीक है ना भाई। चलो अब छोड़ो बेटा, 11 साल पुराने मुर्दे क्यों उखाड़ने हैं हर्षित। वैसे भी ये भी कुछ बेसिक नियम होते हैं लाइफ के। खैर एनीवे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, एक्सरसाइज पर आते हैं जरा फटाफट से, 10 मिनट कर लेते हैं एक्सरसाइज 1। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन वालों को ना मैं थोड़ा पढ़ाता ही ज्यादा हूँ, ऑफलाइन तो बातें बहुत करता हूँ मैं। चलो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए। अरे अच्छा हाँ, सेक्शन ए भी तो है। हाँ सेक्शन ए कहाँ डिस्कस किया हमने, बिल्कुल सेक्शन ए को बोलो भाई। एक मिनट, एक्सरसाइज खोल तो लूं। चलो हाँ भाई, क्या पूछा बोलो भाई। सेक्शन ए में कोई डाउट पूछ रहा था, शायद कुछ लिखा था किसी ने, बट वो मिस हो गया है। A2 का 2 नहीं हो रहा, क्या गड़बड़ हो रही है, बहुत बार कर लिया। ठीक है देखो बेटा रुको, A2 A2 का फर्स्ट पार्ट आ गया सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सेकंड पार्ट की बात कर रहे हो आप। देखो भाई कोई बात नहीं, सेकंड पार्ट पर ये रिंग आपके पास दे दी। ठीक है, ये एक रिंग जैसी चीज है, ये P पॉइंट ले लिया हमने, यहां से X दूरी पर सेंटर से। तो जब हम इसके लिए फील्ड निकालेंगे, तो सपोज करो कि चार्ज जो है आपका वो यहां पर चल रहा है, ये ऐसे चार्ज, तो किसी स्टैंड पर मान लो चार्ज यहां है, तो वेलोसिटी कहां होगी इसकी, इसकी वेलोसिटी ऐसे बाहर की तरफ मान ली मैंने, v वेक्टर बाहर मान लिया, ये बन गया r वेक्टर। तो क्या आएगी b की वैल्यू, तो b वेक्टर बराबर क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई q इंटू v क्रॉस r बाय r क्यूब। ये नहीं है क्या आंसर, क्यों आंसर ये नहीं है क्या। हेलो बस, तो फिर क्या दिक्कत है बताओ। और r कितना आ गया, r बराबर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वेयर r इज व्हाट, r इज दिस रेडियस। तो क्या दिक्कत आ रही है प्रिंस, फिर प्रिंस थोलिया कहां अटक रहे थे फिर इस सवाल में। मतलब मुझे तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं इसमें अटकने ऐसा। बढ़ जाऊं आगे, क्यों कर रहे थे तो चलो एनीवेज ठीक है, चलो हाँ कोई बात नहीं, ठीक है चलो। सेक्शन ए डन, सेक्शन ए डन, एस एस डी एस 4 ले लें। बस करते करते ई में ही पढ़ते हैं यार, ठीक है, नया चैप्टर है, थोड़ा सा स्लो चलेंगे नए चैप्टर में, कोई जल्दबाजी नहीं होती है, पुराने को खत्म करना जरूरी है। हाँ भाई, सेक्शन बी शायद हो चुका है, सेक्शन बी सी डी, ये पार्ट 1 की बात कर रहा हूं मैं, बी सी डी।
ई, ई भी हो गया है, हाँ ई भी हो गया है मेरे ख्याल से। ई एफ डन है, ई एफ जी, हाँ एफ और जी भी हो रखे हैं बिल्कुल। ई एफ जी बहुत बड़ा चैप्टर था यार ये दोबारा, बी सी डी ई एफ जी। एच पर आते हैं बस फिर, ठीक है बोलो भाई सेक्शन एच पे आ जाए, सेक्शन एच में बोले जाए डाउट्स। हेलो 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 हेलो, हाँ चलो, सबसे बड़ा हमको यही लगा। हाँ चैप्टर नहीं, इलेक्ट्रो से छोटा ही है। अरे यार एक मिनट एक मिनट एक मिनट यार प्लीज, हाँ एक मिनट तो सर एक साथ में भेजो। H1 डन है, सारे लोग बहुत फास्ट से भेज रहे हो। H1 डन, ठीक है। H2 बोले भाई, H2 में डाउट पूछ रहे क्या कोई? H2 का D, एक मिनट होगा जरा देखने दो भाई। H2 तो पढ़ना भी पड़ेगा मेरे ख्याल से। करंट इज पासिंग थ्रू अ सिलेंडर of radius r, the number of electrons per unit volume is n, find the drift velocity of the electrons that exists in the region as shown. Magnetic force on the, find the magnitude of the electric field which will stop further of the electrons. ठीक है बेटा, H2, हाँ इस H2 के बारे में मैं बात करूंगा वैसे। D part diagram with the potential difference between across the conductor, the appearance of a transfers when a current, एक मिनट रुको जरा मैं चाह रहा हूँ। हाँ इसमें लिखा है क्या हॉल इफेक्ट? हाँ इज कॉल्ड हॉल इफेक्ट। एक मिनट रुको, आपको मैं हॉल इफेक्ट वैसे भी मैं कवर करूंगा ही, है ना। हाँ तो ये हॉल इफेक्ट को पूरा एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं ईएमआई के अंदर, ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं इन ईएमआई। तो इसको अगर डाउट है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, ये आएगा पूरा आएगा, डिटेल में आएगा, इन डिटेल कराऊंगा ईएमआई में, चिंता मत करो, ठीक है। अच्छा अब एक आइडिया दे रहा हूँ फिलहाल, तब तक के लिए एक आइडिया दे रहा हूँ बस। हाँ बिल्कुल क्लास नोट्स में कराऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब तक के लिए एक आइडिया दे रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ, तब तक के लिए आइडिया समझो। देखो जरा, अरे ईएमआई में लास्ट हमने क्या पढ़ा है? ईएमआई में लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि कोई ईएमएफ इंड्यूस होती है। और देखो ना इसका डी पार्ट भी तो क्या कह रहा है, इसका डी पार्ट भी तो क्या कह रहा है आपको, डेल्टा वी, वो तो यही कह रहा है, ठीक है बेटा। पूरा पूरा ढंग से समझाऊंगा, ज्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। हाँ अच्छे से आएगा, हॉल इफेक्ट पूरा इन क्लास कवर होगा, इन डिटेल इन क्लास। सो इसको छोड़ सकते हो फिलहाल के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट बोलो भाई। तो उसके बाद आप देखो तो आपका पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट बोलो। H3 H4 में कोई H3 डन है? H4, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे में हॉस्टल्स के नाम होते हैं H1 H2 H3 H4। पार्टिकल हैविंग मास m एंड चार्ज इज रिलीज फ्रॉम द ओरिजिन इन व्हिच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर गिवन बाय, ठीक है भाई। B इक्वल्स टू दे दिया B नॉट J कैप, तो B वेक्टर हो गया B नॉट J कैप, एंड E वेक्टर इधर दे दिया इक्वल्स टू E नॉट I कैप। स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स x कोऑर्डिनेट रिलीज फ्रॉम ओरिजिन, तो आएगी वो एकदम से इस तरफ आएगी वेलोसिटी जो आएगी। अच्छा बस फर्क ये है कि उसमें b k में था, उसमें b जो था वो k में था, बस ये फर्क था। उसमें जो b वेक्टर था वो आपका था इन k कैप। इसमें क्या हुआ देखो जरा, तो एक वेलोसिटी आई, क्या हमें उससे इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो आप तो लॉजिक पकड़ो, स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। देखो वो तो सिंपली ये चाहता है कि जब ये किसी एक्स कोऑर्डिनेट पर पहुंचे, तो मुझे तो सिंपल सी बात बताओ, W ऑन Q कितना होगा फ्रॉम 0 टू x, फ्रॉम 0 टू x तक वर्क डन ऑन Q कितना आएगा, ये बताओ जरा सोच के, ये वर्क डन कितना आएगा? क्या ये Q E नॉट x नहीं आएगा क्या? बस खत्म। एंड इक्वल्स टू क्या कर दो, इसको इक्वल्स टू क्या कर दो, सिंपल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ m v स्क्वायर माइनस का 0, और तो कोई वर्क इस पर कर ही नहीं रहा है।
चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट बोले भाई। मीटिंग को लॉक कर रहा हूं कुछ देर के लिए, क्योंकि कुछ लोग अगेन डिस्टर्बिंग वाले आ गए हैं। वापस खोल दूंगा। चलो नेक्स्ट बोलो भाई। बी नोट भी वर्क करेगा ना बेटा? फिर वही बात, मैग्नेटिक फील्ड कब से वर्क करने लगा? मैग्नेटिक फील्ड कब से वर्क करने लगा मूविंग चार्ज पर? कभी नहीं करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बोले भाई। सेक्शन एच के बाद SSDS5। चलो कुछ तो, हाँ बस बेटा पढ़ ही रहे हैं। क्या टाइम हो गया है? अच्छा 20 हो गया क्या? हाँ चलो फिर पढ़ना शुरू करते हैं। सेक्शन एच कंप्लीट है। सेक्शन आई भी एक बार खत्म कर दो, पार्ट ए तो खत्म कर दो। अच्छा आई जे बहुत कुछ है यार अभी तो। चलो फिर थोड़ा पढ़ लेते हैं, रहने दो, कोई बात नहीं। ठीक है इतना डन करते हैं, नेक्स्ट आगे की क्लास में करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद EMI। EMI कंटिन्यू। हाँ इंटरेस्टिंग चैप्टर है तो उसको हाँ अननेसेसरी में क्यों ज्यादा डिले करें। ठीक है चलो ओके। अरे सब ले लूंगा, तुम चिंता मत करो। इसके ऊपर सबसे अच्छा ब्लैक पेन चलता है। so let us continue with EMI। ओके तो लास्ट क्लास क्या थी हमारे पास? लास्ट थिंग क्या पढ़ी थी हमने? 3 एक्सपेरिमेंट्स किए थे आई थिंक, हेनरी फैराडे वाले। ठीक है ना भाई? तो लास्ट क्लास जो थी, तो लास्ट क्लास वी डिड अबाउट 3 एक्सपेरिमेंट्स। उनके बेस पर हमने कंक्लूड करा कि क्या चेंज होता है, 5B चेंजेस। 5B चेंजेस थ्रू लूप ए, थ्रू लूप ए। और 5B क्या चीज है? 5B इज व्हाट? मैग्नेटिक फ्लक्स किसका? 5B क्या चीज है भाई? 5B इज मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू बी, वो जो बी पार्ट है, लूप या बार मैग्नेट, पासिंग थ्रू ए, पासिंग थ्रू ए, पासिंग थ्रू ए। अच्छा एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर ली थी। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं मैंने बताया था आपको कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए एक पॉइंट और लिख ले भाई। मैग्नेटिक फ्लक्स, इफ a coil has n turns, if a coil has n turns, सपोज करो कि इस तरह से कोई कॉइल दे दिया, सपोज ये लूप ए ऐसा दे दिया आपको, ये मतलब ये लूप ए जो है ये आपका ऐसा दे रखा है, सर्कुलर कॉइल जैसा, ये लूप ए दिखा रखा है आपको। तो टोटल फ्लक्स लिंक कितना लिखेंगे हम? तो टोटल फ्लक्स लिंक कितना लिखेंगे हम? टोटल फाई लिंक्ड, टोटल फ्लक्स लिंक्ड इज इक्वल्स टू n टाइम फ्लक्स थ्रू सिंगल कॉइल। ठीक है ना भाई? तो अब तक हमने सिर्फ बी वेक्टर उसमें बात की थी, बट ये n टर्म्स वाले के लिए भी हमें पता होना चाहिए। अरे हाँ बैकग्राउंड को ब्लैक कर रहा हूं यार, एक आध 2 पॉइंट से लिखा रहा हूं, चिंता मत करो निरुद्ध बेटा। ठीक है ज्यादा कुछ नहीं बता रहा। अब वो गलती से ले लिया था मैंने भी, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, चलो अब जरा देखो। अब अगला जो टास्क था वो क्या था?
अगला जो टास्क है वो क्या है, हमें क्या फाइंड करना है इन एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर, हम क्या चीज फाइंड करेंगे, हमें फाइंड करना है कि भाई वो फाई चेंज हो रहा है थ्रू ए, तो हमें क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग एन इंड्यूस्ड करंट इन ए, देयर इज एन इंड्यूस्ड करंट इन ए, इसका मतलब देयर इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए, देयर इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए, देयर इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए। इसको मैं आगे के लिए सिंबलाइज करूंगा इस तरह से, इसका जो सिंबल रहेगा परमानेंटली वो ये रहेगा, ई इंड्यूस्ड ए। हमें किस पर वर्किंग करनी है अब, इसके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पर हमें वर्किंग करनी है, इसके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पे वर्क करना है इसके, कि भैया वो कितना होगा। अनलॉक कर देंगे मीटिंग, ठीक है बेटा कर देता हूं, 1 मिनट। हाँ वो 2-4 बदमाश से निकल जाते, एक्चुअली एक आध बच्चे तो ज्यादा ही हो रहे हैं, मुझे इंक्वायरी करनी पड़ेगी। अब तक मैं भी थोड़ा लीनियंट हो रखा हूं, बट आई थिंक इट्स टाइम टू मेक एन इंक्वायरी। उनके फोन नंबर्स मेरे पास हैं। हाँ 1 मिनट बेटा, अनलॉक कर रहा हूं मीटिंग, क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो बहुत ही ज्यादा वो हैं। हाँ मतलब ठीक है, मैं नहीं चाहता उनके पेरेंट्स को परेशानी हो, बट आई एम ऑल्सो नॉट लेफ्ट विद एनी अदर ऑप्शन। चलो एनीवेज, हाँ भाई, तो अब हमें क्या बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के लिए, तो इसके लिए तो ये ले लो भाई स्क्रीनशॉट वन ले लें ये आज का। चलो देखो भाई नेक्स्ट, बेटा गगनदीप बात करेंगे, अभी तो शुरू हुआ है ना ये, मैं तेरे को कैसे आंसर दूं मैं अभी। वैसे सिंपल सी बात है बेटा, आयरन रॉड डाल दी तो आयरन रॉड से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ा तो उसकी रेट ऑफ चेंज में जो फर्क आया डी फाई बाई डी टी, वो चीज चेंज हो जाएगी तो ई बढ़ जाएगा। करेंगे, डिटेल में आएगा, चिंता मत कर। चल नेक्स्ट चीज ये देखो, तो हमारा काम क्या है अब, वो ये जो लूप ए था, इस लूप ए में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ई इंड्यूस्ड, इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को समझना, इसके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को समझना। तो इनके लिए हमारे पास 2 लॉज हैं एक्चुअली। तो पहला लॉ जो है, पहला लॉ जो हम पढ़ेंगे ये है आपके पास फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। बहुत सिंपल सा लॉ है, इसने सिंपली इतना बोला दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन लूप ए इज इक्वल्स टू माइनस का डी फाई बाय डी टी, जहां फाई क्या चीज है, व्हाट इज फाई, व्हाट इज फाई, इसमें फाई क्या चीज है, फाई इज व्हाट, फाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स linked, magnetic flux linked through या passing through किससे, passing through coil A is total, the word is यहां पर total word भी आएगा, E induces minus d phi by dt which is phi is total magnetic flux linked through or passing through A। ठीक है, ये सिंपल लॉ उसने दिया। माइनस, बिल्कुल आ रहे हैं एक एक चीज पर आ रहे हैं। ये जो माइनस है, अब ये माइनस क्या है, दिस माइनस इज फॉर डायरेक्शन
और इसके लिए वी हैव एन अनदर लॉ बाय लेंस लॉ। इसको हम पहले डिटेल में पढ़ेंगे, बाय लेंस लॉ। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं, दैट मॉड ई इंड्यूस्ड अगर लिखा हो, मॉड ई इंड्यूस्ड इन ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा भाई, डी फाई बाय डी टी। अच्छा, अब समझ में आना चाहिए फ्लक्स किसके थ्रू, फ्लक्स किसके थ्रू, फ्लक्स किसके थ्रू, एक से, और किसके कारण, किसके कारण, किसके कारण है वो फ्लक्स, किसके कारण एग्जिस्ट कर रहा है वो, ड्यू टू बी के कारण। ये चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि ए में से पास हो रहा है, बी के कारण है। अच्छा, ये जो इक्वेशन है, क्या ये इंस्टेंटेनियस है, क्या ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है क्या? पक्का? एंड अगर मैं आपसे पूछता एवरेज इंड्यूस ईएमएफ, तो एवरेज क्या बनता भाई, तो ई एवरेज क्या बनता हमारे पास, अगर मैं कहता ई एवरेज बताएं भाई, ई इंड्यूस्ड एवरेज, तो एवरेज क्या बनता भाई, एवरेज क्या बनता, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। एवरेज क्या बनता, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। दिस मे बी इक्वल टू, दिस मे बी इक्वल टू क्या हो सकता है ये, दिस कुड बी इक्वल्स टू मॉड डी फाई बाय डी टी इफ कांस्टेंट, इफ कांस्टेंट। अरे समझ में आता है ना इतना तो, इफ कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट है तो ये दोनों टर्म्स क्या हो सकती हैं आपकी, इक्वल हो सकती हैं। सवाल मिलेंगे इसलिए बता रहा हूं, इफ कांस्टेंट हो गया ना यार तेरा, इफ कांस्टेंट। ये तो सेम वही है जो हम वेलोसिटी में पढ़ते थे, जैसे हम वेलोसिटी पढ़ते थे कि भाई v बराबर dx बाय dt एंड v एवरेज क्या होती थी, डेल्टा x बाय डेल्टा t। पक्का? तो मान लो कोई फाइटी ग्राफ दे दे हमें, ये कोई फाइटी ग्राफ दे दे, तो फाइटी ग्राफ की स्लोप क्या है, फाइटी ग्राफ की स्लोप क्या बन रही है, ये स्लोप क्या है, द स्लोप इज व्हाट, द स्लोप इज डी फाई बाय डी टी। जो कि क्या दे देगा आपको, ग्रीन के बाद कहां बेटा, ई इंड्यूस ए एवरेज, ई इंड्यूस ए एवरेज लिखा है बेटा, ग्रीन इज टोटल फाई इज टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है ना भाई। इंस्टेंटेनियस, ये तो इक्वेशन इंस्टेंटेनियस हो गया। और अगर मैं यही ग्राफ यूं ड्रॉ कर दूं, अगर मैं ये वाली चीज ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो ये क्या आ रही है, एवरेज, ये क्या आ रहा है आपके पास, डी फाइव, डी क्या, ये टर्म क्या बनती है, ये टर्म बनती है डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी। अरे तो ये ग्राफ कराने हैं क्या मेरे को, या इतना तो हम यहां से समझ सकते हैं, इतनी अंडरस्टैंडिंग हम यहां से ले सकते हैं, बताओ भाई। फिर तुम बोलोगे भी कराने हैं, तो भी मैं कराऊंगा तो नहीं, है ना भाई। ऑब्वियसली स्क्रीनशॉट 3, स्क्रीनशॉट 3, ये तो जस्ट ठीक है, बेसिक सवाल है यार, आ जाएंगे अपने आप, और क्या। हाँ, ये तो इजी सवाल है, इसमें कोई थोड़ा, हम तो ईएमआई के लॉजिक पे चलेंगे, इन पे घुसेंगे तो हमारा कोर्स ही पूरा नहीं हो सकता। चलो, अब इसमें जो एक चीज आपको दिख रही है इंपॉर्टेंट, वो है डायरेक्शन पार्ट। हमारा जो अगला फोकस है वो है डायरेक्शन पर। तो नेक्स्ट चीज है आपके पास डायरेक्शन, तो पहले हम उस डायरेक्शन पे बात करेंगे। स्क्रीनशॉट 1 तो बेटा मैं अब नहीं दिखा रहा, चल देख ले यार, ये ले बेटा स्क्रीनशॉट 1 देख ले। वैसे पीडीएफ आ जाती है, बट हाँ ले लो यार, कोई भरोसा नहीं है, आजकल लाइट वाइट चल जाती है बीच बीच में, लाइट चल जाती है फिर गड़बड़ हो जाती है। ले ले भाई स्क्रीनशॉट 1 2 तो 3 कहां गया,
स्क्रीनशॉट 1 ये रहा, तो ये तो 2 ही है, तो ये तो 2 है। चलो हाँ, नेक्स्ट देखो भाई। चलो तो अगली चीज है आपके पास लेंस लॉ। ये लेंस लॉ पता है क्या चीज है? ये लेंस लॉ क्या चीज है कि आपके पास याद है लूप ए था, ये लूप ए था, ये एक मैग्नेट ले लूं, सपोज ये मैग्नेट मैं इस तरफ ला रहा हूं, इसको ला रहा हूं मैं लेफ्ट की तरफ, ठीक है। अच्छा मैं सब कुछ देख रहा हूं इसके हिसाब से, ये आपका ऑब्जर्वर है, दिस इज योर ऑब्जर्वर, ये आ रही है लेफ्ट की तरफ। कोई बताएगा मुझे क्या हो रहा है? इससे जो फील्ड लाइंस जा रही हैं, इससे जो फील्ड लाइंस जा रही हैं, ये सपोज मैं फील्ड लाइंस ड्रॉ करता हूं, ये फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं? ये वाली फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं? तो इधर वाला जो बी है वो क्या हो रहा है? इधर वाला जो बी है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये अगर हम देखें तो इस तरफ जो फ्लक्स बोले या बी बोले, तो वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो पता है ये लूप क्या करेगा? इस लूप में जो करंट चलेगा ना, पता है वो कैसा चलेगा? इस लूप में जो करंट चलेगा, इस लूप में जो करंट आने वाला है, वो करंट पता है कैसा होगा? वो करंट इस चेंज को अपोज करेगा। क्या मतलब हुआ इस चीज का? क्या मतलब हुआ इस चीज का? जो हो रहा है ना, जो हो रहा है उसको इंक्रीज कर रहा है, जैसे से लेफ्ट में आ रहा है। तो क्या मतलब हुआ इस चीज का? बिल्कुल। तो इसका मतलब उसका जो एम बनना चाहिए वो इसके अपोजिट बनना चाहिए। तो उसके अपोजिट एम के लिए इंड्यूस करंट कैसा आना चाहिए? इंड्यूस करंट आपके पास इस तरह से। तो जो इंड्यूस करंट आपको दिखेगा, तो इंड्यूस करंट आपको यूं दिखेगा, यानी कि ऊपर से तो बाहर आता हुआ, यहां से बाहर आता हुआ, यहां से अंदर जाता हुआ। दिस विल बी योर आई इंड्यूस्ड। और जैसा आई इंड्यूस्ड होगा वैसा ही क्या होगा? ई इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस। ये आपका लूप ए है, दिस इज योर लूप ए। तो इस ऑब्जर्वर को क्या कह रहा है? ये इंड्यूस करंट कैसा है इसके लिए? क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? उस ऑब्जर्वर के लिए इंड्यूस करंट कैसा है? क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेगा ये बोलेगा, ये ऑब्जर्वर बोलेगा आई इंड्यूस्ड कैसा? आई इंड्यूस्ड इज, आई इंड्यूस्ड और ई इंड्यूस्ड इज एंटी क्लॉकवाइज। आया क्या समझ में? ये लेंस लॉ है एक्चुअली में। अब समझो अगर बात को, तो लेंस लॉ पता है क्या कह रहा है? ये लेंस लॉ एक तरह से पता है आपको, सर्किट का इनर्शिया जैसी चीज है, इट इज सॉर्ट ऑफ एन इनर्शिया। यहां हम अगर ध्यान दें तो हम एक सर्किट इनर्शिया की बात कर रहे हैं। वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट सर्किट इनर्शिया। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, सर्किट इनर्शिया। कहां पढ़ा था इनर्शिया सबसे पहले हमने? सबसे पहली बार सर्किट इनर्शिया कहां पढ़ा था? इनर्शिया मास में। सबसे पहले हमने पढ़ा था मास, फिर हमने पढ़ा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सर्किट इनर्शिया का मतलब क्या होता है? याद करो जरा, इनर्शिया का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड इनर्शिया? जो हो रहा है उसको टेंडेंसी टू अपोज, टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज, एनी चेंज। अरे अब यहां पर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, यहां पर क्या चेंज हो रहा है? उसके थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा है। अरे याद करो, 1.5 साल पहले कभी तुम ऑनलाइन पढ़े थे? आज से 1.5 साल पहले कभी तुम ऑनलाइन पढ़े थे? मैंने तो हमेशा जिंदगी भर ऑफलाइन पढ़ाया था, बल्कि मैं तो ऑनलाइन चाहते नहीं था पढ़ाना पड़े कभी। बहुत सारे लोग उतर रहे थे, मैंने कहा यार छोड़, ऑनलाइन क्यों जाना है। पर क्या हुआ? 1.5 साल पहले
इवन वी हैड दैट एनर्जी, अरे नहीं ऑनलाइन कैसे कराएंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे, बट मेरे ख्याल से ठीक ठाक पढ़ा लेते अब हम लोग ऑनलाइन भी। तो क्या करा, उस इनर्शिया को ओवरकम करा। शुरू में रेजिस्टेंस था, अरे कैसे होगा ऑनलाइन, आसान थोड़ा है, बच्चा समझता है नहीं समझता है, बट ठीक है, जो बेस्ट दे सकते थे वो देते हुए चल रहे, समझ में आया यार बोर्ड से अच्छा इसको यूज करें। और इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब क्या है, किसी चीज को ओवरकम करना। पहले तो इनर्शिया का मतलब है जो हो रहा है उसको रेजिस्ट करना, जो हो रहा है उसको रेजिस्ट करना। तो समझो जरा, लेंस लॉ की डेफिनेशन अगर मैं लिखाता हूं तो लेंस लॉ की डेफिनेशन कहती है, तो लेंस लॉ की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो इसकी डेफिनेशन है that the polarity of the EMF induced will produce a current such that it will oppose the change in flux, due to which EMF has been induced, That is, इसको अगर हम सिंपल समझें, तो ये क्या कर रहा है, चेंज इन फ्लक्स, उस कॉज को अपोज कर रहा है। ये क्या कर रहा है, जो कॉज है उसको अपोज कर रहा है कि अच्छा तू ऐसा चाहता है, आप मैग्नेट इधर ला रहे हो, अच्छा तू फील्ड बढ़ाना चाह रहा है, वो फील्ड बढ़ाना चाह रहा है, देख मैं उसको कम करता हूं, समझे बात को। दिस इज योर स्क्रीनशॉट 3। तो जो चेंज होने वाला था, जो चेंज हो रहा है, उसको क्या कर रहा है, वो अपोज कर रहा है। बेटा इसको फ्रिक्शन नहीं कहते हैं, इसे इनर्शिया कहते हैं। एंड लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो अभी समझ नहीं आएगा, वो चीज हम लेटर ऑन प्रूफ करेंगे। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बट ये लेटर ऑन प्रूव होगा, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैंने मैकेनिकल एनर्जी नहीं लिखा है, एनर्जी लिखा है। लेटर प्रूफ करेंगे, अभी नहीं कर पाओगे, इसको लेटर प्रूफ करेंगे हम। तो ये जो पार्ट है ना आपके पास, डायरेक्शन वाला पार्ट, तो ये डायरेक्शन का पार्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पोलैरिटी ऑफ ई इंड्यूस्ड, यही तो क्या है आपके पास, डायरेक्शन का खेल है सारा। तो ये डायरेक्शन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस डायरेक्शन पार्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो देखो जरा, बिल्कुल बिल्कुल बहुत आसान है, देखो ना, बिल्कुल ये देखो, अभी दिखा रहे हो एक बहुत अच्छा, इसको एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा समझाया है, एनसीईआरटी ने इसको बड़ा अच्छा समझाया है। ये देखो जरा, दिखाता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। ये देखो, आगे बढ़े, लिया स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ सकते हैं। तो पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड विल प्रोड्यूस अ करंट सच दैट इट विल अपोज द चेंज इन फ्लक्स ड्यू टू विच ईएमएफ हैज बीन इंड्यूस्ड। तो कॉस को अपोज करेगा, ये डायरेक्शन ऑफ फिक्स हो गया। हाँ मतलब बेटा कॉमन सेंस में बात करते हैं, छोड़ना। ये देख अगला सवाल देख तू तो यार, ये देख, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो जरा, ये चीज ना एनसीईआरटी ने दिखाई है, बड़ी अच्छी बड़ी इंटरेस्टिंग तरीका है। ये देखो, ये आपका लूप ए ले लिया, दिस इज योर लूप ए। ये देखो, दिस इज योर लूप ए सपोज, और ये देखो मैं इसकी तरफ एक मैग्नेट ले जा रहा हूं, मैं इसकी तरफ एक मैग्नेट लेके जा रहा हूं, इसकी तरफ ले जा रहा हूं टूवर्ड्स। देखना रहा कौन सा फील्ड बढ़ रहा है इसमें से,
कौन सा फील्ड बढ़ रहा है यार? प्रीवियस स्लाइड क्यों बोर करते हो बेटा, क्यों बोर करते हो? चलो देखो कोई बात, देखो जरा कौन सा फील्ड बढ़ रहा है इसके अंदर, अंदर वाला, ये वाला बी क्या हो रहा है, ये वाला बी इंक्रीज हो रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है, ये वाला जो बी है ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या करेगा, क्या करेगा ये, जल्दी बताओ, कैसा करंट आना चाहिए इसके अंदर? इसके अंदर जो करंट आएगा, इसके अंदर जो करंट आएगा उसका एम वेक्टर बाहर होगा। ये देखो ऐसा करंट, पता है इसको कैसे दिखाता है वो, ये देखो, सॉरी करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया क्या, एक मिनट, हाँ, अंदर का बी बढ़ रहा है तो करंट कैसा आया, हाँ बिल्कुल ये ऐसा करंट आया आपके पास, ये ऐसा करंट। तो देखो ना जरा, ये देखो ये इस तरह से, देखो क्या बन रहा है, नॉर्थ जा रहा है, उसकी तरफ क्या जा रहा है, नॉर्थ, तो बाहर क्या आ रहा है, नॉर्थ आ रहा है। ठीक है ना भाई, हाँ बेटा आईसीएसई में रहा होगा बट हमें तो अभी पढ़ना ही पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि ये नॉर्थ उसकी तरफ जा रहा है, तो क्या करेगा वो, उसको एक तरह से रिपेल करेगा। तो ये कैसी मैग्नेट बन रहा है, तो दिस इज बिहेविंग अ मैग्नेट लाइक दिस, ये खुद एक इस तरह की मैग्नेट बन जाएगा। ये खुद इस तरह की, ये भी बड़ा अच्छा तरीका होता है। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड इंटरेस्टिंग मेथड, मुझे ये वाला मेथड बड़ा पसंद है। करंट, करंट कैसा आ गया, करंट आ गया आपके पास यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और इसका मुझे ये मेथड बड़ा पसंद है, दिस इज अ वेरी नाइस मेथड, जो कि क्या कह रहा है, ये मेथड कह रहा है कि इसका मतलब जब इस लूप को ये नॉर्थ साउथ मैग्नेट अप्रोच कर रही है, ये नॉर्थ साउथ इसको अप्रोच कर रही है, तो ये खुद कैसे बिहेव करता है, ये खुद एक नॉर्थ साउथ बन जाता है और क्या करता है, इसको ट्राई टू रिपेल, तो ये ट्राई टू रिपेल करता है। सारे लॉजिक एक ही तो है, ये देखो अंदर वाला बी बढ़ रहा है, अंदर वाला बी बढ़ रहा है, पर खुद का एम कहां बन रहा है, इसका खुद का एम कहां की तरफ आ रहा है, इसका खुद का एम कहां आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, कि अच्छा तू अंदर वाला बढ़ रहा है, रुक मैं बाहर वाला बढ़ाता हूं। ठीक है भाई, अरे ऐसे जा रही है ना यार मैग्नेट, ये ऐसे इसकी तरफ मैग्नेट जा रही है, ये बॉटल ले लो, ये मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल इसकी तरफ जा रहा है, दिस इज योर नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल इसकी तरफ जा रहा है, इसकी तरफ ये नॉर्थ पोल, ये इसकी तरफ जा रहा है, तो ये खुद क्या करेगा, नॉर्थ साउथ में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बेटा राइट हैंड का क्या रोल है इसमें बेटा, इसमें राइट हैंड का कोई रोल ही नहीं बेटा, मैं तो ये कह रहा हूं ये अंदर का फील्ड बढ़ रहा है ना बेटा, ये देख अंदर का फील्ड बढ़ रहा है, तो ये अपना फील्ड कहां क्रिएट करेगा, बाहर की तरफ। अरे क्यों बी का डायरेक्शन लेट किया है बेटा, ये मैग्नेट ये इसकी तरफ जा रही है ना टूवर्ड्स, तो बी कहां से पास होगा बेटा, नॉर्थ, ये फील्ड लाइंस नहीं ड्रॉ करेगा क्या बेटा, ये फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हुई फील्ड लाइंस, क्या बात कर रहे हो, बी का डायरेक्शन लेट किया है क्या, अबे वो बी किसके कारण है, करंट का डायरेक्शन कैसे लिखा, ओहो, अरे बेटा तो समझ तो सही, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ब्लैंक ब्लैंक, रुक जाओ, एक मिनट, एक सिंपल सिंपल, अनिरुद्ध और दो चार लोग जो अटके हुए हैं, एक मिनट, ये मैग्नेट समझे, सुनना, ये लूप, ये वो लूप, ये लूप, ये मैग्नेट इसकी तरफ जा रही है, क्या इसमें से अंदर जाने वाला फील्ड बढ़ रहा है क्या ये वाला फील्ड, ये येलो येलो क्या शो कर रहा है कि ये लिंक्ड है ना, तो क्या ये वाला फील्ड बढ़ रहा है क्या,
ये फील्ड बढ़ रहा है क्या? अनिरुद्ध एंड ऑल, जो पूछ रहा हूं सिर्फ उसका आंसर दो, जो मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर दो, स्टेप बाय स्टेप चलो। ये वाला फील्ड बढ़ रहा है ना, अंदर जाने वाला। तो ये क्या कह रहा है, लेंस लॉ क्या कह रहा है? लेंस लॉ क्या कह रहा है कि क्या करेगा वो, ऐसा करंट चलेगा जो कि जो फ्लक्स आ रहा है उसको अपोज करेगा। तो ये अपना फील्ड कैसे क्रिएट करेगा, खुद का फील्ड? इसका खुद का फील्ड कहां आना चाहिए बेटा? बाहर की तरफ, खत्म। खुद का फील्ड कहां आना चाहिए इसका? बाहर। तो इसका एमीटर ऐसे बना दो ना। ओके, तो रिलैक्स यार, आराम से, कोई भगदड़ नहीं है, कोई कोई वो नहीं है भाई। डायरेक्शन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। डायरेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भाई। कोई हड़बड़ी कुछ भी नहीं है, समझते हुए चलो बिल्कुल बढ़िया से। ठीक है, बिल्कुल। एक बार समझ, अच्छा इसी का दूसरा मेथड क्या है, नाइस मेथड। अरे नॉर्थ पोल जा रहा है, ये नॉर्थ जा रहा है, उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको रिपेल करने के लिए अपना नॉर्थ कहां डेवलप करेगा? बाहर की तरफ। अच्छा एक मिनट अनिरुद्ध बेटा, एम वेक्टर समझ में आ गया क्या? बेटा अनिरुद्ध, एम वेक्टर समझ में आ गया? एम एम मैग्नेटिक मूवमेंट। तो एक मिनट यार, कमाल कर रहा है अनिरुद्ध, कह रहा है सर आई समझ नहीं आया, एम तो समझ में आ गया। अरे तो मेरे भाई, आई कैसे होता है? एम वेक्टर किसके अकॉर्डिंग होता है? आई के अकॉर्डिंग ही तो होता है। एम वेक्टर आई के अकॉर्डिंग ही तो होता है यार। नहीं मैं मानता हूं कि भाई वाकई में उसको डिफिकल्ट, मतलब ऑनलाइन पे ये सब चीजें करना डिफिकल्ट है, बट ठीक है, स्टिल आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। स्लो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे एम वेक्टर बाहर कब आएगा यार? ये देखना, करंट को घुमाना, एम वेक्टर बाहर कब आएगा लूप का? कुछ ये तो मैग्नेटिज्म के काम आएंगे ना, ये तो मैग्नेटिज्म में हमने पढ़ा तो है एम वेक्टर कैसे होता है। ये करंट के साथ उंगलियां घुमाओ तो क्या मिल जाता है हमें? एम वेक्टर मिल जाता है कि नहीं? अरे अनिरुद्ध बेटा क्लियर है? ये नॉर्थ ऐसा क्यों बनाया है, ये देखो जरा। हेलो बेटा अनिरुद्ध, ठीक है? और ये देखो ना, अरे ये इसी का तो शो कर रहा है वो। ये देखो, ये नॉर्थ जा रहा है तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, एक नॉर्थ की तरह से। इसको सामने क्या दिख रहा है? एक नॉर्थ दिख रहा है। तो वो नॉर्थ क्या कर रहा है? इसको रिपेल कर रहा है। बस खत्म। समझो तो बात को, लेंस लॉ क्या कह रहा है कि जो हो रहा है, जो हो रहा है, इंड्यूस करंट क्या करेगा? उसको अपोज करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे ऑब्वियसली मुझे लगता था पहले कि तो बहुत आसान है, इसमें क्या है, बट देन आई रियलाइज कि नहीं, बच्चा यही नहीं समझ, और जब वो ये नहीं समझ पाता तो चैप्टर खराब। अरे तो हो क्या रहा है, अंदर का फील्ड बढ़ रहा है, अंदर वाला फील्ड बढ़ रहा है, ये नॉर्थ पोल इसकी तरफ जाता जा रहा है, तो अंदर वाला फील्ड बढ़ता जा रहा है। तो अंदर वाला बढ़ रहा है तो वो उसको, वो क्या चाहेगा कि बाहर का फील्ड बढ़े। बस खत्म। अच्छा इसी को हम थोड़ा डिफरेंट वे में देखते हैं, देखो जरा, ये देखो नेक्स्ट पार्ट इसका। अगेन अब समझना आ रहा है, ये देखो लूप ए, ये फिर से लूप ए, ये मैग्नेट, ये नॉर्थ है, ये मैग्नेट ऐसे रखी हुई, ये देखो मैग्नेट को बाहर ला रहा हूं, ये दूर ला रहा हूं मैं। तो जो मैग्नेट है वो कहां जा रही है अब? ये नॉर्थ साउथ मैग्नेट आपको दे रखी है, ये कहां जा रही है? ये जा रही है अवे, ये जा रही है अवे, ये अवे जा रही है। अरे फील्ड तो अभी भी अंदर की तरफ है। किसका फील्ड? ये बी फील्ड किसके कारण है? ये बी फील्ड किसके कारण है? इस ये येलो सेम कलर के कारण ना भाई, इस बी इसके कारण है। अब ये फील्ड क्या हो रहा है, सोच के देखो, अब ये फील्ड क्या हो रहा है? अब ये फील्ड क्या हो रहा है? डिक्रीज। अब ये फील्ड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। कैसा आएगा इसका एम वेक्टर? कहां जाना चाहिए अब? इसका एम वेक्टर किस तरफ होना चाहिए अब? लूप में इंड्यूस एम वेक्टर कहां होना चाहिए? लूप का इंड्यूस एम वेक्टर कहां होना चाहिए? अंदर। इसका एम वेक्टर कहां आना चाहिए? अब जो इसका एम वेक्टर आएगा वो कहां आएगा? इसका एम वेक्टर यूं आना चाहिए। यानी कि करंट कैसे आ रहा है इसमें? इस तरह से करंट आ रहा है क्लॉकवाइज। तो अगर अब आप ड्रॉ करोगे तो क्लॉकवाइज के हिसाब से अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो देखो जरा, ये ऐसे साउथ पोल बनाएगा, ये ऐसे साउथ पोल की तरह ट्रीट होता हुआ दिख रहा है। ये सिर्फ एक, अरे एक अरेंजमेंट है और कुछ नहीं।
ठीक है ना। अरे यार ये लेंस लॉ है बेटा अभिषेक, ऐसा वो क्यों करता है का जवाब आपको लेंस लॉ का जब मैं एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। वो लेंस लॉ से हम प्रूफ करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तब समझ में आएगा कि एनर्जी को कंजर्व करने के लिए उसको ऐसा करना पड़ेगा। अभी समझ में आएगा ही नहीं वो चीज तो बेटा। तो अगर मैं इसका मेथड देखो, अनदर मेथड, ये नाइस मेथड की बात करता हूं मैं, तो देखो जरा नाइस मेथड यहाँ क्या शो कर रहा है। तो नाइस मेथड क्या शो कर रहा है भाई, कि आपकी जो मैग्नेट है, बाहर वाली मैग्नेट, ये तो क्या जा रही है, ये रिपेल, ये अवे जा रही है, ये जा रही है अवे। तो सोचो ना ये वाली मैग्नेट क्या करेगी, ये मैग्नेट क्या चाहेगी, उसको अपने पास खींचना चाहेगी। ये मैग्नेट क्या चाहेगी, ये मैग्नेट चाहेगी उसको अपने पास खींचना। क्या करना चाहेगा, ये उसको अट्रैक्ट करना चाहेगा। ये तो अवे जा रहा है, ये मैग्नेट क्या चाहेगी, उसको खींचना चाहेगी। विल ट्राई टू अट्रैक्ट, तो क्या आएगा उसका, तो उसका क्या आएगा यहाँ पर, उसका यहाँ पर साउथ आएगा और यहाँ नॉर्थ आएगा। ये क्या चाहेगा, ये ट्राई टू अट्रैक्ट, ये करेगा ट्राई टू अट्रैक्ट। अरे जो हो रहा है उसको चेंज करना है बस। दिस विल ट्राई टू अट्रैक्ट। ओहो अनिरुद्ध, चलो वापस सेकंड पार्ट पे बात कर रहा हूं मैं, इस वाले एग्जांपल पे बात कर रहा हूं मैं फिर से। एक मिनट, ये एक मैग्नेट, ठीक है, चलो इसको इसको इसका व्यू चेंज करते हैं। एक मिनट, चलो लेट अस चेंज इट्स व्यू। सेकंड वाले पार्ट को डिफरेंट व्यू से देखते हैं। चलो ओके ओके, एक मिनट रुको जरा, इसी पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, इसी पार्ट का व्यू चेंज करते हैं। लेट अस चेंज व्यू। चलो कोई बात नहीं, व्यू चेंज करते हैं, व्यू चेंज। ये आपके पास लूप ए, ये नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ साउथ, और ये हमारा अनिरुद्ध बैठा है। दिस इज आर अनिरुद्ध। हाँ बेटा अनिरुद्ध, चल ठीक है बेटा अनिरुद्ध, अब तो तुम खुद पिक्चर में आ गए हो। ठीक है, हाँ भाई क्या दिख रहा है हमें, पहले तो इसकी फील्ड लाइंस ड्रॉ कर। चल पहले तो इसकी फील्ड लाइंस इस लूप से ड्रॉ कर। कैसे बनेंगी फील्ड लाइंस, क्या फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी, क्या फील्ड लाइंस जो होंगी वो इस तरह से बनेंगी, क्या ये ऐसे, ऐसे बनेंगी फील्ड लाइंस इस लूप के थ्रू। फ्लक्स यूं ही जाएगा, फ्लक्स कहां की तरफ जा रहा है, फ्लक्स कहां की तरफ जा रहा है, फ्लक्स लेफ्ट में जा रहा है भाई। हेलो बेटा अनिरुद्ध, अब ध्यान दे, अब तो तू खुद पिक्चर में, ये जा रहा है लेफ्ट की तरफ फ्लक्स। अच्छा आप क्या कर रहे हो, आप इसको कहां लेके जा रहे हो, आप इसको ले जा रहे हो दूर, इसको आप लेके जा रहे हो अवे। तो दूर लेके जाओ, वो क्या चाहेगा इसको, वो क्या चाहेगा इसको रोकना चाहेगा। अब सोच इसको रोक कब पाएगा, इसको अपनी तरफ खींचना है, तो कब कर पाएगा, जब खुद की मैग्नेट कैसे बन जाए, जब इसमें जो इंड्यूस वाला पार्ट आ रहा है उसका एम वेक्टर कैसे बने, जब खुद का एम वेक्टर कहां की तरफ आए, जब खुद का एम वेक्टर ऐसा आ जाए। इस एम वेक्टर का मतलब क्या है, एक मिनट ब्लू से दिखा देता हूं, इसी का तो साइड व्यू बना रहा हूं मैं। तो ये एम वेक्टर आए आपके पास। अरे भैया अनिरुद्ध अब ठीक है, हेलो। अब इस एम वेक्टर के लिए जरा देख करंट कैसा चाहिए, इस एम वेक्टर के लिए करंट कैसा चाहिए, देख जरा इस एम वेक्टर के लिए करंट कैसा चाहिए। इस एम वेक्टर के लिए ये वाला करंट चाहिए, नहीं चाहिए, आई करंट, कि ऊपर से तो बाहर आ रहा है और नीचे से कहां जा रहा है, अंदर। बहुत टाइम लगा दिया यार, ज्यादा टाइम दे दिया। ये वाली चीज तो बेटा देखना जरा कैसा करंट दिख रहा है तेरे को, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, सही तो बनाया करंट हमने, नहीं उल्टा, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा दिखा दिया करंट। एक सेकंड एक सेकंड, हाँ ये यूं बन रहा है ना, तो करंट जो है ये ऐसे चल रहा है, एक मिनट करंट, एक मिनट एक मिनट, एम वेक्टर ऐसे चाहिए, सॉरी सॉरी सॉरी, करंट उल्टा दिखा दिया है, करंट उल्टा दिखा दिया। एम वेक्टर ऐसे है ना, एम वेक्टर ऐसे है, तो करंट जो है वो ऊपर से अंदर जाएगा और नीचे से बाहर आ रहा है। हाँ अब ठीक है,
ऊपर की तरफ से अंदर जा रहा है और नीचे से बाहर आ रहा है। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, बस। तो ऊपर की तरफ से करंट अंदर। अब जरा देखना बेटा अनिरुद्ध, कैसा करंट दिख रहा है, देख कैसा करंट दिख रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कैसा करंट दिख रहा है, आई इंड्यूस्ड। ये आई जो दिख रहा है, आई कैसा दिख रहा है आपको बेटा? अब तो ठीक है अनिरुद्ध, ठीक है। थैंक यू पवन त्रिपाठी बेटा। ठीक है, चलो आगे बात समझ में। ये एक्चुअली में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था भाई, ये एक्चुअली में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई बात नहीं, हमने टाइम दिया, वो टाइम देना जरूरी है, उस टाइम की तो इंपॉर्टेंस है यार, उस टाइम की ही तो इंपॉर्टेंस है। चलो अब जरा देखो इस पे क्वेश्चंस क्या आते हैं, देखो अब समझना क्वेश्चंस क्या आएंगे, देखो जरा बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है। अब तो स्क्रीनशॉट क्या बना, ये स्क्रीनशॉट 3, स्क्रीनशॉट 4, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं। तो टाइम देना पड़ता है इस चीज को, स्लो होना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है, बट ठीक है ना यार, हो जाओ ना स्लो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। हमें कौन सी कोई रेस जीतनी है, मतलब मार्क्स बढ़िया लेकर के आने हैं बस। हमारा टास्क ये तो ना कि कौन से इंस्टीट्यूट ने कोर्स पहले पूरा करा। हाँ थोड़ा तो एक्सटेंड हो जाएगा, 2-5-10 मिनट तो बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। खैर एनीवेज ये देखो, नहीं आज शायद एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगे मैं बहुत ज्यादा, चलो कोई नहीं ठीक है, फर्क नहीं पड़ रहा। एनीवेज ये देखो, खैर आप तो ये देखो, अब जरा मान लो कि मैंने एक लूप ऐसा दे दिया आपको, देखो एक लूप, ये लूप ए है, इसमें से ऐसे बी जा रहा है, ये बी जा रहा है, हम कह रहे हैं ये बी इंक्रीज हो रहा है, ये बी इंक्रीज हो रहा है। चलो बताओ भाई, ये वाला, ये व्यूअर, दिस इज योर ऑब्जर्वर, दिस इज योर ऑब्जर्वर, बताओ भाई कैसा करंट इंड्यूस होगा इसके लिए? ये एक मिनट रुको, पहले ये वाला एग्जांपल करो, रुको छोड़ो एक मिनट, ये वाला छोड़ दो, ये तुम पता नहीं सही कर पाओगे नहीं कर पाओगे, एक मिनट रुको जरा, कोई बात कर तो लोगे बट कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं पहले 2D 3D देख, ऐसी देख लो जरा। ये आपके पास लूप ए, ठीक है, इसमें इस तरह से बी पास हो रहा है, ये ऐसे बी पास हो रहा है, और ये वाला बी जो है ये इंक्रीज कर रहा है। इधर एक ऑब्जर्वर है, ये आपका ऑब्जर्वर है। बताओ भाई इंड्यूस्ड करंट कैसा होगा, इंड्यूस्ड करंट कैसा होगा? सबका एक आंसर आना चाहिए, अगर समझ गए हो तो देन ट्राई टू गिव मी सेम आंसर। देखो ये वाला बी बढ़ रहा है, तो ये क्या करना चाहेगा, इसका एम वेक्टर कहां बनेगा? चलो एम वेक्टर, इंड्यूस्ड एम वेक्टर कहां की तरफ आएगा, ये बी बढ़ रहा है ना इधर, तो ये आएगा इंड्यूस्ड एम वेक्टर, दिस विल बी योर एम वेक्टर इंड्यूस्ड। अरे हाँ क्या ना, एम वेक्टर सही है क्या बेटा? क्या एम वेक्टर सही है? पक्का एम वेक्टर सही है? हाँ या ना उस पर बोले हैं। चलो तो एम वेक्टर अगर इधर आ रहा है तो इसका मतलब करंट कैसे बन रहा है, करंट जो बन रहा है आई इंड्यूस, तो आई इंड्यूस इधर से अंदर इधर से बाहर, तो दिस विल बी योर आई इंड्यूस्ड। तो आई इंड्यूस भी लिख सकते हैं या फिर हम ई इंड्यूस भी लिख सकते हैं। किसी भी सर्किट में करंट का डायरेक्शन हम ई इंड्यूस के हिसाब से लेते हैं, ये ठीक है क्या भाई? तो ऑब्जर्वर को कैसा दिख रहा है जरा बताना तो भाई, ऑब्जर्वर को कैसा दिख रहा है, ये अंदर जाता हुआ, ये ऐसे, तो कैसा दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या दिख रहा है इसको? एंटी क्लॉकवाइज। क्या गलत हो गया क्या कुछ? एम वेक्टर इधर, हाँ सही तो है यार, एम वेक्टर इधर है, एम वेक्टर इंड्यूस इधर आएगा, सही तो है बिल्कुल, ठीक है। तो ऑब्जर्वर के लिए करंट कैसा है, करंट कैसे दिख रहा है उसको, इधर से अंदर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, तो ये अंदर, सॉरी ये अंदर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, कैसा दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज।
बिल्कुल। तो इस ऑब्जर्वर के लिए करंट कैसा है, ये क्या बोलेगा, ये ऑब्जर्वर बोलेगा आई इंड्यूस्ड कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। और अरे अगेन ये यहां ऑब्जर्वर दिखा दिया, यहां ऑब्जर्वर बिठा दिया, ये वाला ऑब्जर्वर। हाँ भाई, इसके लिए करंट कैसा है, ये क्या बोलेगा उसी करंट को, क्लॉकवाइज। इसके लिए आई इंड्यूस कैसा है, क्लॉकवाइज है। बेटा पीएनसी की प्रॉब्लम याद आई कि नहीं आई, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वहां पर भी तो सवाल आता है बड़ा अच्छा, राउंड टेबल का क्वेश्चन आता है। अब देखो ये वाला एग्जांपल, अब ये वाला एग्जांपल समझो। हाँ उसमें आता है आपके पास क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का, हाँ वही राउंड टेबल होती है या फिर माला होती है, बिल्कुल गार्लैंड वाला सवाल होता है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो देखो जरा, ये देखो अब ये वाला देखते हैं, एक मिनट जरा देखो, ये लूप ए दे दिया, ये लूप ए दे दिया, और मैं कह रहा हूं इसमें से बी जो है ये इस तरह से बी जा रहा है, और ये जो बी है ये वाला बी आपका डिक्रीज हो रहा है। ऑब्जर्वर ये रहा, दिस इज योर ऑब्जर्वर। बताओ इसके लिए आई का डायरेक्शन, बहुत इसमें दो फंडे आएंगे एक साथ। पहली बात तो एक मिनट, चलो बताओ तुम्हारा आंसर बताओ, आई इंड्यूस का डायरेक्शन ऑब्जर्वर के हिसाब से, आई इंड्यूस एज पर ऑब्जर्वर, आई इंड्यूस एज पर ऑब्जर्वर। तो आई होप ईएमआई सही चल रहा है आपका, ठीक है ना भाई। चलो लेट्स सी, चलो जरा देखते हैं, एक एक करके देखते हैं जरा। मेरे को भी ऑब्वियसली इसमें कोई आंसर याद तो होगा नहीं, ट्राई करते हैं हम। तो चलो पहले तो एम वेक्टर कैसा आएगा, इंड्यूस, इधर का बी डिक्रीज हो रहा है ना, तो एम वेक्टर कहां बनाऊं, नीचे या ऊपर, पहला सवाल। एम वेक्टर इंड्यूस एम वेक्टर नीचे या ऊपर, इंड्यूस एम वेक्टर कहां आएगा, नीचे, बिल्कुल। तो इंड्यूस्ड एम वेक्टर आया नीचे, ये इंड्यूस्ड। इसका मतलब करंट कैसे आ रहा है, करंट यूं, तो एम वेक्टर ऐसा चाहिए नीचे की तरफ करंट, तो ये इधर से तो करंट अंदर जा रहा है, और इधर से करंट क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो ये करंट ऐसा, दिस इज योर आई इंड्यूस्ड। पक्का ये दिख रहा है, ये भगवान। बेटा ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, दीप यही एक हमारे बीच कोई दीप करके लड़का, और उसे बड़ा ही डीप नॉलेज लॉजिक दिया है कि जहां ऑब्जर्वर होता है एम वेक्टर, बेटा ये रहा ऑब्जर्वर, एम वेक्टर कहां है, उसके अपोजिट है। बेटा कैसी बात कर रहा है, ऑब्जर्वर ये रहा, एम वेक्टर कहां है, अपोजिट है। बेटा डीप ऐसे मत कर यार, एम नीचे क्यों, ऋषिका मजूमदार कह रहे हैं कि भी एम नीचे क्यों। बेटा ऋषिका ये बी कहां की तरफ कम हो रहा है, कौन सा वाला बी कम हो रहा है, हाँ भाई बेटा ऋषिका, ये बी किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, और ये क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये मैग्नेट क्या चाहेगी, ये मैग्नेट किधर के बी को बढ़ाना चाहेगा, सॉरी ये लूप किधर के बी को बढ़ाना चाहेगा, लूप किधर के बी को बढ़ाना चाहेगा, नीचे। तो खुद का एम कहां लाएगा, खुद का एम नीचे नहीं लाएगा, ठीक है ना भाई। अरे हाँ यार ठीक है, ओके बस, तो ये एम आ गया। अच्छा अब डायरेक्शन रुको, अभी डायरेक्शन अब समझो, देखो डायरेक्शन कैसी है, ऑब्जर्वर के लिए डायरेक्शन समझना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ऐसे डायरेक्शन ऐसी है, तो अब समझो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है एक, ये देखना जरा, आप कहां देख रहे हो डायरेक्शन, छत पे। और एक बात बताओ, वॉल क्लॉक कहां होती है, वॉल क्लॉक कहां होती है, हॉरिजॉन्टल वॉल पे। तो पता है क्या करना होता है, देखो इसकी पीछे भी ट्रिक है, ये देखो, ये ऐसे अपने हाथ को घुमाते हुए, ये हाथ घूम रहा है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ऐसे घूम रहा है हाथ, इसको घुमाते 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 वर्टिकल प्लेन में लाओ। अब बताओ कैसा घूम रहा है, करंट कैसा है, इंड्यूस, ये देखो यूं अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन से घुमाते 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 लाओ वर्टिकल प्लेन में। अब बोलो आंसर क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल। तो क्या बोलेंगे हम, इंड्यूस करंट कैसा है, तो ये क्या बोलेगा, आई इंड्यूस, क्या बोलेगा ये, एंटी क्लॉकवाइज। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग लॉजिक है, ठीक है।
ठीक है, चलो ओके। हाँ बेटा, शक्तिमान ट्रिक, थैंक यू गगनदीप। मैं भी सोच रहा था इसको कोई नाम दे हम, तो ये शक्तिमान ट्रिक के नाम से जानी जाएगी आने वाले कई सालों तक, जैसा कि गगनदीप ने बताया हमें, बिल्कुल, है ना। तो शक्तिमान तुम्हारा जरा याद करो, शक्तिमान कौन से एक्सिस के अबाउट घूमता है बेटा? गगनदीप, शक्तिमान कौन से एक्सिस के अबाउट घूमता है? वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूमता है, ठीक है ना भाई। चलो, एक को कृष्णा जी का चक्र नजर आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, अपने अपने किल्विश को शक्तिमान दिख रहा है और कंस को कृष्णा जी दिख रहे हैं। चलो एनीवेज कोई बात नहीं बेटा, दीप समझ जाओ थोड़ा बहुत, ऐसी कोई वो नहीं है। एक को जलेबी दिख रही है, चलो बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्लास के लिए जो रहेगा होमवर्क, तो अभी होमवर्क इसमें से कुछ भी नहीं, नेक्स्ट क्लास होमवर्क डिस्कशन मैग्नेटिज्म कंटिन्यू, मैग्नेटिज्म कंटिन्यू। यार बड़ा मजेदार है, अभी बस 7-8 लेक्चर की बात है, बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा चैप्टर, मैंने कहा ना इंटरेस्टिंग वाला है। ठीक है, चलो बेटा दीप फालतू फालतू लॉजिक मत दिखाओ बेटा, EMI के नाम से है। चलो बाय बाय, टेक केयर।